बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद नदीम है। पिछली वीडियो में जैसे कि हमने देखा था, थोड़ा सा हमने पेस्ट स्पेशल के बारे में किया था और थोड़ा सा कंडीशन फॉर्मेटिंग का बताया था। आज हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे, देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेस्ट स्पेशल वाली ऑप्शन को देखते हैं। उसमें सपोज़ हमने ये नंबर्स हैं, इनको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दूसरी जगह जाके आप पेस्ट स्पेशल पे जाएं। अब यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि ये जो डाटा यहाँ पे कॉलम वाइज लिखा हुआ है, ये दूसरी जगह पर मुझे रो वाइज चाहिए। तो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको कहा जाता है ट्रांसपोज। दूसरी जगह जाने के बाद आप पेस्ट स्पेशल में आके यहाँ से ट्रांसपोज की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ये ट्रांसपोज है। इसके बाद ओके करेंगे तो यही डाटा जो आपने कॉपी किया था ये नई जगह पे आ जाएगा, लेकिन वो ट्रांसपोज होके आएगा। रो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ हमने 2 कॉलम सिलेक्ट किए थे और 3 रोज़ हैं, वहाँ पर होगा ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 कॉलम हो जाएंगे और 2 रो। जो यहाँ पे पहला कॉलम था वो वहाँ पे पहली रो बन जाएगी और जो यहाँ पे दूसरा कॉलम था वो वहाँ पे दूसरी रो बन जाएगी। ये ट्रांसपोज का काम है। यानी शीट के ऊपर कहीं भी कोई डाटा लिखा हुआ है, कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको दूसरी जगह उसकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आपने उसको इस तरह से चेंज करके लिखना है कि रोज़ कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएं। तो उसके लिए आप ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 2-3 ऑप्शंस आपको बताता हूँ। सपोज़ मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ आए और पेस्ट स्पेशल पे दोबारा चले गए। पेस्ट स्पेशल में ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 ऑप्शंस। ये क्या हैं कि अगर हम ऐड को सिलेक्ट करके यहाँ ओके कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो नंबर्स जिनको हमने कॉपी किया है, ये जहाँ पे हम अब इसको पेस्ट कर रहे हैं, ये नंबर्स उन नंबर्स में ऐड हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 45 में ऐड हो जाएगा और ये 57 जो है ये 74 में ऐड हो जाएगा, ये 74 इसमें ऐड हो जाएगा और ये 56 इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये उसमें से माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे, ये डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएंगे। ये आपकी चॉइस है कि आपने इसमें से कौन सा ऑपरेशन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके ओके करें। अभी मैंने मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया है तो ये आपस में ये नंबर जो हैं उन नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखें जी, जो पहले वाले नंबर हैं जिनको आपने कॉपी किया है उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन जहाँ पे आपने उनको पेस्ट किया है वहाँ पर जो पहले से रिटर्न नंबर हैं उनके साथ उनका वो यानी वो वाली कैलकुलेशन हो जाएगी जो आपने सेलेक्ट की होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों में से। और इसमें और भी चीज़ ऑप्शंस हैं इसके अंदर। सपोज़ ये हम इस कॉलम की वेट्स को कम कर देते हैं, ये दोनों कॉलम कम कर दिए। इसको हमने कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, तो दोबारा पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं। पेस्ट स्पेशल पे जाके यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी कॉलम विड्थ, लेकिन हमने पहले यहाँ पे आना था, ये इसको सेलेक्ट किया और पेस्ट स्पेशल में आके यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलम विड्थ की। कॉलम विड्थ में क्या होगा कि जो कॉलम की चौड़ाई जहाँ से हमने डाटा को कॉपी किया है, जो उन कॉलम्स की चौड़ाई है, वही चौड़ाई जहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हैं उनकी हो जाएगी। डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी चौड़ाई बिल्कुल सेम हो जाएगी कॉलम की। अब इसको मैं करता हूँ ओके। कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करके ओके किया। ये देखें जी, जो विड्थ इन 2 कॉलम्स की थी वही उन दोनों कॉलम्स की हो गई। मज़ीद इसमें ये वैल्यूज़ हमने कर लिया था, कमेंट्स, वैलिडेशन, ये चीज़ें। वैलिडेशन अभी हमने पढ़ी नहीं है। अच्छा जी, और पेस्ट में ये हो सकता है, पेस्ट स्पेशल में, कि कुछ फॉर्मेट्स आपने अप्लाई किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मेट्स अप्लाई हुए हैं
मैं यही फॉर्मेट्स यहाँ दूसरी जगह पे अप्लाई करना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट किया और कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद दूसरी जगह पे जहाँ पे आपने उनको अप्लाई करना है फॉर्मेट्स को, उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आना है और यहाँ से आपने फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर लेना है कि जो फॉर्मेट वहाँ पे लगा हुआ है। फॉर्मेट का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर और उसका फ़ॉन्ट साइज़ और उसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सारी जो फॉर्मेटिंग आप करते हैं, ये चीज़ वो सेम उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। अभी हमने यहाँ लिखा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ लिखेंगे तो वो उसी स्टाइल में आएगा। ये है जी फॉर्मेटिंग की कॉपी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो फॉर्मेट्स अप्लाई हुए हैं यही फॉर्मेट हम यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ से यहाँ पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करें। वही फॉर्मेट यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो 150 वाला हमने वो कंडीशनल फॉर्मेट लगाया हुआ, वही कंडीशनल फॉर्मेट यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। यानी इस तरह से पेस्ट स्पेशल के मल्टीपल यूज़ हैं, जिनको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ जैसी जिसकी ज़रूरत हो वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ आपको बता दूँ, ये एक यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फॉर्मेट पेंटर। ये भी यही काम करती है जो अभी हमने किया ना, पेस्ट स्पेशल में जाके हमने फॉर्मेट को कॉपी किया एक जगह से दूसरी जगह। तो फॉर्मेट्स को कॉपी करने के लिए ये यूज़ होती है। फॉर्मेट पेंटर को डायरेक्ट आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, कोई फॉर्मेट नहीं है, ये नॉर्मल आ रहा है। तो इसको मैं, ये दो कॉलम मैंने फॉर्मेट किए थे, इनको मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। जैसे ही आप छोड़ेंगे वही फॉर्मेट इसके ऊपर आ जाएगा। यानी जो फॉर्मेट पहली जगह लगा हुआ था, दोबारा से देख लें कि सपोज़ ये टोटल के ऊपर जो फॉर्मेट है, ये मैं चाहता हूँ ये इन दोनों कॉलमों पे लग जाए। इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे गए, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके छोड़ दिया, वही फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो गया। अच्छा, ये है कि इसको हम एक बार की शक्ल में ज़ाहिर करना चाहते हैं, जैसे ग्राफ की बार बनी होती है ना, उस तरह से। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट पे आएँ। ये बार डाटा में आपको डिफरेंट बार्स नज़र आ रही होंगी। कौन से कलर की किस तरह की बार आपने उस पर अप्लाई करनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ या ये करता हूँ, कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। ये किया जी। अब इसमें ये सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, ये डाटा की बार शो हो रही है। जितनी छोटी वैल्यू है उतनी वो बार छोटी है, जितनी बड़ी वैल्यू है उतनी वो बार बड़ी है। और इसकी मैक्सिमम बार की जो लिमिट है वो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा उतनी होगी। लेकिन हमें तो इसको मैक्सिमम बार की वैल्यू हमें पता है कि ये परसेंटेज है, तो ये 100 होनी चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके दोबारा कंडीशनल फॉर्मेट पे गए, बार डाटा पे गए और मोर रूल्स पे चले गए। यहाँ पर आप ये जो कलर्स हैं ना, ये अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग कलर इसका ये होना चाहिए। ये सॉलिड फिल की बजाय ग्रेडियंट फिल करेंगे तो फिर दूसरा कलर आएगा। ये ग्रेडियंट में आगे उसको देखें, वो ये शुरू में कलर डार्क है और आगे लाइट होता जा रहा है। ग्रेडियंट फिल में ये होता है। सॉलिड कलर में वो सिंपल सीधा सीधा कलर आ जाएगा बस। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही है। मिनिमम में यहाँ आप नंबर को क्लिक करें और मिनिमम वैल्यू परसेंटेज में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 से कम नहीं होती। और इसी तरह यहाँ मैक्सिमम में नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लिख दें 100। ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 100 है। ओके किया तो ये देखें
100 के लिहाज से जितना नंबर है उसी तरह की उसकी उतनी ही बार उसने बना दी। और ये हमने सॉलिड कलर सेलेक्ट किया था, इस वजह से वो सॉलिड कलर आ रहा है। यहाँ पे हमने रूल पहले से अप्लाई किया हुआ है। मैनेज रूल पे जाके हमने उस रूल को चेंज करना है। मैनेज रूल पे जाएंगे तो ये वाला रूल है जो हमने चेंज करना है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एडिट रूल पे जाके यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट फिल इसको कर दें, कलर भी जो आपने रखना है वो रख लें। ओके किया, ओके किया, नहीं ये मैनेज रूल, ये वाला रूल था, हमने गलत रूल सेलेक्ट कर लिया था, ये पहले वाला रूल था। इसको चेंज करेंगे और यहाँ से सॉलिड को ग्रेडियंट कर देंगे। बस जैसे ही ओके करेंगे ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको सारे को सिलेक्ट किया। अब ये सारे रूल्स जो इसके ऊपर अप्लाई हुए हैं वो मैंने ख़त्म करने हैं, दोबारा से नया रूल कोई लगाना है। तो इसको सिलेक्ट करके रूल्स को ख़त्म किस तरह से करना है उसके लिए यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट पे और क्लियर रूल्स पे जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स ये करेंगे तो वो सारे रूल्स जो पहले अप्लाई हुए हैं यहाँ पे वो क्लियर हो गए। अब हम नया रूल अप्लाई करते हैं। इसको दोबारा से सिलेक्ट किया, कलर स्केल पे गए और सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखें जितना छोटा नंबर होगा उतना कलर डार्क होगा, जितना बड़ा नंबर होगा उतना लाइट होगा। इसको आप एग्जांपल के तौर पे इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है ये लाइट कलर आ रहा है ना, इसके हम नंबर्स को ज़्यादा कर देते हैं। 148 कर दिया, नहीं कम करेंगे तो उसका डार्क होगा कलर। 75 कर दिया इसको, ये देखें थोड़ा सा डार्क हो गया। अब इसको भी मज़ीद कम कर देते हैं और डार्क हो गया। इसको भी कम कर देते हैं और डार्क हो गया। यानी जितना नंबर छोटा होता जाएगा उतना कलर डार्क होता जाएगा, जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना कलर उसका लाइट होता जाएगा। लेकिन ये डार्क और लाइट का आप रिवर्स भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो अपने इसको मैं एक दफ़ा फिर रूल्स को क्लियर करता हूँ और नया रूल हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। दोबारा से कलर स्केल्स पे गए, मोर रूल्स पे गए, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के कलर डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोर कलर पे जाके भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ये ग्रीन, पहला कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लिया और सेकंड कलर आपको ये येलो सेलेक्ट कर लिया। अब जितना इसकी वैल्यू हाई होती जाएगी उतना ये येलो के करीब होता जाएगा, जितनी लो होती जाएगी उतना ये ग्रीन के करीब होता जाएगा इसका कलर। देखें ज़रा, ये देखें, ये शेड्स आप कर सकते हैं फॉर्मेट रूल्स में। अच्छा, और इसमें क्या है, ये रूल दोबारा मैं क्लियर करने लगा हूँ। और इसमें ये है कि इसमें ये जो लिस्ट है आपकी, इस वक्त तो इसमें सिर्फ 15 स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है इसमें 200 हों, 300 हों, 400, 500 स्टूडेंट्स हों। तो उसमें से टॉप के स्टूडेंट्स आपने निकालने हैं। टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 या जितने भी जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरिया जहाँ पे आपने ये अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेट पे आके यहाँ टॉप वाले पे चले जाएं, टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम में ये होता है आप टॉप वाले सिलेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे वाले भी सिलेक्ट करते हैं। यानी जिनकी लोएस्ट वैल्यूज़ हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जो हाईएस्ट हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट सिर्फ उन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा। मसलन अगर आपने टॉप 5 सिलेक्ट किए तो टॉप वाले जो सबसे ज़्यादा जो 5 हैं जिनकी परसेंटेज है उनके ऊपर वो फॉर्मेट अप्लाई होगा। और अगर बॉटम वाले सिलेक्ट करते हैं तो जिनकी सबसे कम है वो लोग उनके ऊपर वो फॉर्मेट अप्लाई होगा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ टॉप 10 आइटम्स पे गए, यहाँ टॉप 10 नहीं, मुझे टॉप 5 चाहिए, 5, यहाँ से आप 5 सेलेक्ट करेंगे और ये उसका फॉर्मेट दिया हुआ है और साथ यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अभी वो अप्लाई हुआ नहीं, लेकिन उसका वो प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि जो टॉप वाले होंगे उनका कलर रेड हो जाएगा और बैकग्राउंड का कलर लाइट रेड हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंट आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी फॉर्मेट्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक वो हो जाएगा। ये मैं ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। ये टॉप 5 जो हैं इनका कलर हल्का सा ग्रीन नज़र आ रहा है, यानी ये हमें अलग से नज़र आ रहे हैं कि ये। इसी तरह बॉटम का भी रूल इस पे लगा दें, सिलेक्ट किया, बॉटम 5, सबसे कम वाले जो 5 हैं 5, उनको मैं इस तरह से रेड में कर देता हूँ, ओके। जो बॉटम वाले हैं वो रेड नज़र आ रहे हैं, जो टॉप वाले हैं वो ग्रीन नज़र आ रहे हैं और जो मिडल वाले हैं वो नॉर्मल में आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कंडीशनल फॉर्मेट की जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं, मसलन यहाँ पे कोई एक फील्ड ऐसी है कि जिसको आपने यस और नो में आंसर करना है, यानी इनका ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया कि नहीं हुआ, वेरीफाइड। एक कॉलम बना लेते हैं वेरीफाइड। अगर वेरीफाई हो गया तो आपने वहाँ पे 1 लिख देना और जिनका वेरीफाई नहीं हुआ वहाँ पे 0 लिख देना। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी। अब इसको सारे को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेट पे आ जाएं। यहाँ पर आइकॉन सेट्स नज़र आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो वेरीफाई हो गए उनके ऊपर टिक का निशान आ जाए और जो नहीं हुए उन पे क्रॉस का आ जाए। तो इसको आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ से ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये सिंबल आए, साथ नंबर लिखा हुआ ना आए। तो क्या करेंगे, उसी जगह जाके ये जो है इसका मोर रूल्स पे जाके आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये वाला हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ आप शो आइकॉन्स ओनली ये चेक लगा देंगे। ओके किया तो वो आइकॉन सिर्फ आएंगे, आपका वो नंबर साथ शो नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे तो आप नंबर ही देंगे। मिसाल के तौर पे ये है, ये गलती से वेरीफाइड लिखा गया, अनवेरीफाइड है ये, तो इसको आप 0 करके एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद ही उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग और पेस्ट स्पेशल का काम। तो मज़ीद इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कोई नई चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।